बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे मंडी बहाउद्दीन से तो डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान बार्थ ने म्यूनसिपल कमेटी में खुली कचहरी लगाई, अवामी शिकायत को सुना और फौरी मौका पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री राना खुरम शहजाद। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान बार्थ ने म्यूनसिपल कमेटी में खुली कचहरी में साइलिन की शिकायत सुनकर हल करने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद ज़िला मंडी बहाउद्दीन की आवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल करना है। शहरी बिला वखौफ खतर अपने मसाइल पेश करें ताकि इनको मौका पर ही हल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में सैकड़ों साइलिन की शिकायतें सुनी और इनके हल के लिए मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हदायत की कि वह अवामी खिदमत के जज्बे से सचार होकर अपने फ़राइज़ मनसबी खुलूस से दिल से अदा करें। अवामी मसाइल के फौरी और इत्मीनान बख्श हल के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है। अफसरान बाला तफरीक साइलिन के मसाइल को हल करें। शिकायत के दूर ना होने की सूरत में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी की कि वह अवाम के मसाइल का फौरी अजाला करें और अपनी डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की शिकायत सुने और इनके हल के लिए मुमकिना इक़दाम उठाए जाएँ। डोर पॉलिसी की तरफ उठाए जाएँ। इनका मज़ीद कहना था कि साइलिन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं और साइलिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मेरे दफ्तर आकर अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। अवामा नास ने डिप्टी कमिश्नर के इस अहसन इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की खुली कचहरी का इनकाद हफ्तावार होना चाहिए ताकि हमारे मसाइल फौरी दहलीज पर जल्द से जल्द हल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NN 24 न्यूज़ मंडी बहाउद्दीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब रुक करेंगे कोहाट का और कोहाट से आपको बताएं तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिसर ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। ऑफिसर ज़ियाउद्दीन वर्की ने अपने अहदे का चार्ज संभाल कर अपनी जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी। मौसूफिस से कबल भी बतौर ETO पेशावर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अपनी तैनाती के बाद इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा कि इनकी कोशिश होगी कि तमाम नामुकम्मल कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। अहलियान कोहाट ने तैनात एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर कोहाट ज़ियाउद्दीन वर्की की तैनाती का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि नए तैनात ETO कोहाट की आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अब आपको बताएं तो वज़ीर सनअत व तजारत भी अपने छोटे भाई के हमरा लाहौर में उस्मान पार्क में मौजूद। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी मकबूल अहमद अपने छोटे भाई चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा और अपने दोस्तों के साथ लाहौर उस्मान पार्क में इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं। अब आपको खबर दें मुचियारी से तो हुकूमत की जानिब से आटे के जारी करदा नोटिफिकेशन की धज्जियां उड़ा दी गई। हुकूमत की जानिब से आटे की कीमत 98 और 100 रुपए के नोटिफिकेशन के लिहाज से जारी किया गया था, जिसमें मुचियारी जिला के मुख्तलिफ शहरों में सस्ते आटे के स्टॉल मुख्तलिफ दुकानदारों के दुकान में लगाए गए थे और सरकारी लेटर भी जारी किया था। मगर अफसोस वो दुकानदार आटा देने से इनकार कर रहे हैं और आटा 120 और 130 रुपए में सेल कर रहे हैं। स्टॉल के दुकानदारों ने NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के नुमाइंदे से राब्ता किया और कहा कि आटा 100 वाला 130 रुपए में क्यों फरोख्त किया जा रहा है। शहरी ने हुकूमत वक्त से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान का रुख करेंगे और आपको बताएंगे तहसील सैयद मोहम्मद कंडरानी से, जहाँ पर लोकल इंटरव्यूज किए गए। सैयद मोहम्मद कंडरानी में लोकल इंटरव्यूज किए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बुख्ची, नायब तहसीलदार खुशहाल खान बुख्ची, पचवारी हाकिम खान, सेक्रेटरी तुफैल अहमद गाजानी और मोहम्मद इकबाल खान कंडरानी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। नौजवानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मीर हाजी मानुल्लाह कंडरानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत आज अपने तहसील में तमाम सहूलियात से आरास्ता है। अब आपको बताएं कि मुचियारी में बदअमनी का राज बरकरार। दिन दहाड़े नामालूम हथियार बंद मुचियारी शहर के ताजर आसिफ मेमन की दुकान से लाखों रुपए नकदी रकम छीन कर फरार हो गए। नाजर ऑफिस और SSP ऑफिस के नजदीक होलसेल के व्यापारी आसिफ मेमन की दुकान से मोटरसाइकिल सवार हथियारों के जोर से मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर दुकान के गले में से 11 लाख नकद रकम और 4 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हो गए हैं। हंगू बाजार में भी तजावुजात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चू इन एक्शन आ गए। नए तैनात होने वाले DC हंगू फजल अकबर की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर चू नवाब गिल ने हंगू बाजार में मुख्तलिफ आर्जी तजावुजात और बगैर स्टैंड पर रिक्शों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। रिक्शों और आर्जी तजावुजात को मौका पर हटाया ताकि आवाम को मुश्किलात न हो और बाजार को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए क्लियर करवा दिया। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर ने हंगू बाजार में शफरदन और सब्जी फरोशों की दुकानों में निर्खनामे सफाई सुथराई को भी चेक किया। ग्राउंड फ्लोर शिनाख्त सफाई पर बेशतर अफराद को मौका पर जुर्माना भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को सरकारी निरखनामे आवेजा करने और इसके मुताबिक फरोख्त को यकीनी
बनाने की सख्ती से हिदायत जारी की। अब आपको खबर देंगे डेरा गाजी खान से, तो आपको बताएं कि पोर्ट मेन्यू के करीब एक ऐसी वादी है जिसे वादी जिन भी कहा जाता है, जहाँ पर गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है और फिर खुद ब खुद ही चलना भी शुरू हो जाती है। इस वक्त वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मुरीद हुसैन तालपुर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त फोर्ट मंडरू रोड राखी मुंह के करीब हूँ। ये यहाँ कैमरामैन दिखा सकता है कि ये जो रोड की सतह है ये ढिलवान नुमा है और यहाँ ये जो गाड़ी आती है वो बड़ी स्पीड से आती है, लेकिन यहाँ रुक जाती है। यहाँ कोई कशिश है, यहाँ कोई ऐसी कोई मकनातीसी कुव्वत है, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल रिवर्स आ रही है। ये मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसका गेयर दिखा दे कि जो ये गेयर है ये न्यूट्रल है या रिवर्स लगा हुआ है। जी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। यहाँ गाड़ी में बैठे हैं जो ड्राइव कर रहे हैं उससे ये क्या इसका ये मंज़र है और ये ऐसे क्यों हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये गाड़ी आप रिवर्स करके ले आ रहे थे या ये गेयर न्यूट्रल था? नहीं जी न्यूट्रल गेयर है, ढलवान है नीचे, हालांकि उसके बावजूद जब न्यूट्रल करते हैं तो ये गाड़ी वापस आ जाती है। ये खुद ब खुद आती है? खुद ब खुद। जी नाजरीन ये गाड़ी यहाँ खुद ब खुद आती है, लेकिन ये बहुत सी ढिलवान है। ये कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये बिल्कुल निचली सतह का रोड है, ऊपर चढ़ाई है, लेकिन यहाँ नीचे जो ढिलवान है यहाँ गाड़ी खुद ब खुद आती है बग़ैर गेयर के। न्यूट्रल गेयर में ये गाड़ी आती है। जी ये कोई ऐसी जगह है जहाँ गाड़ी खुद ब खुद रिवर्स होके आती है। जी मुरीद हुसैन तालपुर, NAN 24 न्यूज़ कोटशूटा। गुजरी से आपको खबर दें तो गुजरी में सेम नाले की सफाई सालों से नहीं हुई, जिसकी बदौलत इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गया। NAN 24 ने ज़ेशी से गुफ्तगू की है, रिपोर्ट देखते हैं अब्दुल सत्तार बलोच की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरी सिमनाले के पास। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर साहब, ये सिमनाले का खाटी नहीं होने की वजह से हमारे साथ मौजूद हैं, हवाले से बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का सबका शुक्रिया। जनाब अर्ज़ है कि जैसा कि आपको पता है कि जैसे भी जितने सैलाब की वजह से नुकसान हुए वो कम नहीं है, और यहाँ जितनी भी ज़मींदार भाई रह रहे हैं उनका सिर्फ बच्चों का जो पेट पालना है वो सिर्फ यही गंदा में फसलें हैं उनकी वजह से 2 रुपए आ जाते हैं, वो उसी से बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो इन काटियों के लिए हमें शदीद मुश्किल आता है। पूरी नवाब शाह जिधर भी हमने पूरे इलाके को देखा है वहाँ बेहतरीन तरीके से काटी हुई है। हमें क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या हम इंसानियत के इंसान नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं? क्या हम इस ये मुल्क से नहीं है? क्या हमारे ये मुल्क से वफादारियाँ नहीं है? तो मैं सब जितने भी यहाँ ऑफिसर हैं ज़िले के अंदर, डिप्टी कमिश्नर साहब खसूसन, क्योंकि वो ज़िले का मालिक है, MPs MNs, उनको चाहिए कि उनकी हमारी जो बुनियादी हकूक़ है उनको तरजीह दिया जाए और ये सिमनालों पे काटी की जाए ताकि हमारे बच्चे फसलें घरें जो हैं वो महफूज हो सकें। तो मैं दोबारा से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुल्क के लिए ये फौजी कॉलोनी की जितनी भी उनकी कुर्बानी हासिल थी, हासिल है, हासिल रहेगी। कितने वक्त से ये खाटी नहीं हुई है? ये पिछले जो सैलाब आया था उससे पहले जो ऐन सैलाब शुरू हुआ उस टाइम नवीद साहब को 4 करोड़ रुपए मिले थे हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है। नहीं तो ये सरजमीन पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी जल्दी ये नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये काटी हुई ही नहीं थी। जो हुई थी वो एक फॉर्मेलिटी, जो अपने जो के जानने वाले करीबी लोग थे उनको घरों के जाके किसी को रास्ते बनाए, किसी का क्या बनाया, ज़ाती तौर पर उनको इस्तेमाल किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये आप कैमरामैन साहब दिखाए, ये पूरा किचरा वैसे की वैसी पड़ा हुआ है जैसे पानी की ब्लॉकिंग की वजह से, ओवरफ्लो होने की वजह से घरों और फसलों में दाखिल हो रही है। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बता रहे हैं कि पूरी तहसील रायवंड में आटा वाफर मिकदार में आवाम में सप्लाई किया जा रहा है। मांगा मंजी के इलाका बल्कि पूरी तहसील रायवंड में रोजाना की बुनियाद पर वाफर मिकदार में हजारों थैले आटा महकमा खुराक पंजाब फूड के सेक्रेटरी मोहम्मद जमान बच्चू नईम अफसर की खुसूसी हिदायत पर जिला लाहौर 2 फूड के GFC मसर बलोच पहुंचाकर अपनी टीम के AFC शाहिद इस्लाम फूड इंस्पेक्टर सरदार शेर मोहम्मद की निगरानी में सप्लाई करवा रहे हैं। नारवाल में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज बाहला की जानिब से तलबा तलबात को आग से बचाव के हवाले से तरबियत दी जाने लगी। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसिम रियाज बाहला ने डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन कलियानी की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस नारवाल मोहम्मद अशरफ की सरबराही में स्कूल कॉलेजेस में तलबा तलबात को इब्तदाई तिबी इमदाद, आग से बचाव के तरीके और मसनूई तनफ़ुस की बहाली की तरबियत का सिलसिला जारी रखा। इस सिलसिला में महकमा सिविल डिफेंस के तरबियती स्टाफ की जानिब से रौनक अली, मोहम्मद शरीफ बाजवा और ताहिरा यासमीन पर मुश्तमिल टीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल मानिक और दीगर मकामात पर तरबियती सेशंस का इनेकाद किया, जिसमें तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से
वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर सामने के साथ।